इजराइल और हमास के बीच जिस तरीके से वार चल रही है, प्रतिशोध की, एक अपने मिशन को लेकर के जो दोनों ही आपस में देश लड़ रहे हैं, और जो इन दोनों ही देशों की जो लड़ाई जिस तरीके से आज पूरी दुनिया के लिए केंद्र बना हुआ है, और दोनों ही इस तरीके से लड़ रहे हैं जो आपस में जितनी भी मिसाइलें हैं, नई नई टेक्नोलॉजी है, यहाँ तक कि हो सकता है फ्यूचर में परमाणु का भी इस युद्ध में इस्तेमाल होने की संभावना लगी हुई है। और पिछले 1 महीने में जो युद्ध का हाल है, कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, और लगभग 15,000 के अधिक नागरिकों की जान जाने की संभावना है, और कई हजार नागरिक वहां के घायल भी हो चुके हैं। ये युद्ध सबको दिखाई दे रहा है, और भारत के लोग भी, पूरी न्यूज मीडिया रूम इस कहीं ना कहीं इस युद्ध के ऊपर हर पल पल की खबरें लेकर के आम जनता के समय टीआरपी का भी केंद्र बना हुआ है, और हर लोग यही सोच रहे हैं कि युद्ध में अगला हिस्सा क्या होगा, कौन देश किस तरीके से किसका सहयोग करेगा और कौन किसके साथ आएगा। और ये कहीं ना कहीं इस केंद्र को लेकर के पिछले 1 महीने से भारत के लिए पूरी खबरें एक तरफ है, और ये युद्ध जो है एक तरफ लोगों को दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ा इस समय हर नागरिक के लिए चिंता का भी विषय है। लेकिन क्या आपको मालूम है, इजराइल और हमास की तरह ही कहीं ज्यादा भारत के अंदर भी युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में उनसे कई गुना ज्यादा पिछले 1 महीने में मारे जा चुके हैं, और जो हम ये युद्ध अभी से नहीं, बहुत पहले से भी चल रही है युद्ध, लेकिन इस युद्ध की आहट कोई परिवार नहीं समझ पा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जो 2022 के, जो पिछले साल के अभी मौत के जो आंकड़े आए हैं, ये मौत के आंकड़े जो हर साल की अपेक्षा 11% बढ़कर आया हुआ है। इस वक्त जो सड़क हादसे में होने वाली मौत है वो 1,70,000 को भी पार कर चुकी है। लेकिन फिर भी अगर इसको महीने में अगर आप काउंट करेंगे तो कहीं ना कहीं इजराइल और हमास से भी ज्यादा मौतें हमारे भारत की सड़कों पर 1 महीने के अंदर दिखाई देगी। लेकिन आज हमारे भारत के लोग इन मौत को लेकर के या ऐसे युद्ध के प्रति सोच भी नहीं पा रहे हैं, और इसके प्रति जितने भी जो बड़े बड़े वादे होते हैं, जैसे ही नया वर्ष आता है, जब मौत के पिटारे सड़क हादसों में खोले जाते हैं, तो सारे पिछले जो सरकार या प्रशासन द्वारा जो बड़े बड़े दावे किए गए वो फेल नजर आते हैं। और ये युद्ध से भी भयानक हादसे, जो मौत ये हमारे भारत की सड़कों पर हो रही है, सबसे बड़ा दुख का विषय है कि ये मौत होने वाले उन परिवारों की चीख पुकार जो भारत के 1.4 बिलियन लोगों तक जाना चाहिए, वो नहीं पहुंच पा रही है। न एक सही तरीके से इस मौत को जो इतनी हो रही है सड़क हादसों में, जो एक आपदा है, इसको दिखाया नहीं जा रहा है। और दिखाया क्या जा रहा है, इजराइल और हमास के युद्ध। क्या इससे भारत अपनी चुनौतियों को खत्म कर सकता है? क्या भारत सड़क हादसों में होने वाले जीडीपी के नुकसान को बचा सकता है? ये तभी बचा पाएगा जब भारत का हर नागरिक ये समझ पाएगा कि हम एक युद्ध की हमें तैयारी करनी है, हर परिवार से तैयारी करनी है, कि ताकि हमें हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। ये तभी संभव हो पाएगा जिस तरीके से बड़े बड़े इंटरनेशनल जो युद्ध होते हैं वो तो मीडिया का केंद्र, और इससे पहले भी रसिया और यूक्रेन का भी वार चल रहा था। उसके बाद ये लगातार इस तरीके से लोगों के पास इन युद्ध के पीछे सिलसिले में लोग अपनी ही चीजों को भूलते जा रहे हैं, और जो हमारे देश की जो विकास को रोकने वाली जो सबसे बड़ी बाधा, चुनौती, इस तरीके से जो आपदा बन पा रही है, हम इससे कोसों दूर हो जा रहे हैं। ये इस वक्त भारत के जो युवा जोश है, ये सबको समझने की जरूरत है कि किस प्रकार हम हर परिवार में सड़क सुरक्षा का योद्धा हम तैयार रखें, ताकि इतनी होने वाली हम मौतों को रोक सके, क्योंकि ये किसी युद्ध से भी, किसी आपदा से भी बड़ी आपदा जब हमारे देश में चल रही है, तो हमें इसके ऊपर जो विचार और विमर्श करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं जो बड़े जो हमारी जो नियम होती है, जो प्लानिंग होती है, वो फेल होते हुए नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं हम दूसरी ही चीजों में उलझ पा रहे हैं, और जो कि हम अपने ही भारत के ऊपर होने वाले हमलों से हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं। आज हमारे देश के अंदर जिस तरीके से धार्मिक जो इस तरीके से उन्माद, रिलीजियस लेकर के जो बड़े बड़े मुद्दे
फेस्टिवल पे जिस तरीके से अलग अलग एक दूसरे का उपद्रव, जिस तरीके से हमारी मीडिया के लिए टीआरपी बन जाती है, जबकि ना ही उसमें किसी की जान जा रही होती है, ये कोई उस तरह से बड़ा कोई विषय जिस तरीके से वो बनता है, लेकिन सड़क हादसे में होने वाली इतनी मौतों का कभी कोई विषय नहीं हो पाता है, क्योंकि कारण इसे कोई जरूरत नहीं समझ पाता है। और उसका नतीजा यह है कि आज किसी युद्ध भी अगर हमारा भारत लड़ेगा तो कभी इतनी मौतें नहीं हो पाएगी जितने युद्ध से भी ज्यादा हमारे देश की सड़कों पर हो रही है, जो कि हर किसी के लिए सोचने का विषय है। और इसमें सबसे ज्यादा लापरवाही उस परिवार की, उस माता पिता की है कि जो अपने बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति वो कहीं ना कहीं जागरूक नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही उन्हें सड़क हादसों के प्रति संदेह होता है कि अगले पल मेरे साथ क्या होने वाला है। उनके पास कोई तैयारियां नहीं होती है और ये हादसे हो जाते हैं। और उसके बाद जो मरने वाला व्यक्ति होता है उसे पता ही नहीं होता है कि मैं मर भी चुका हूं। उनमें से हमारे देश के साइरस मिस्त्री जैसे लोग भी हैं। अब उसके बाद जो परिवार के जो चीख पुकार होती है वो कभी भारत के लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती है। उस परिवार में अधिकतर वो लोग मरते हैं जो अपने घर के कमाने के लिए, सदस्यों को जीवित रखने के लिए, रोजी रोटी के लिए निकले होते हैं, जो कि उनके सड़क हादसों में चले जाने की वजह से वो परिवार भूखा भी मरने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये सारे विपत्तियों से, कष्ट से जो हमारे देश में कहीं ना कहीं एक विकास के लिए बाधा बन रही है, वो परिवार के लिए बाधा बन पा रही है। और इतनी परिस्थितियां, ऐसी रूह कपा देने वाली जो सिचुएशन आ रही है, शायद हमें इस आहट को हम कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं। हमारा सिस्टम हर तरीके से फेल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हमारे देश की मीडिया इसे कहीं इस सिस्टम का हिस्सा नहीं मान पा रही है, या फिर वैसे चीजों को, कमियों को उजागर करने में कोसों दूर रह पा रही है। इसी वजह से नतीजा ये है कि एक साइलेंट मौत बन चुका है हमारी भारत की सड़कों पर सड़क हादसा। तो आप जो कोई भी अगर मेरी चीजों को सुन रहा है तो आपको जरूरत है, आपने न जाने अपने जीवन में कितने सारे युद्ध की कहानियां सुनी होंगी, आपने हमेशा इतिहास, न्यूज, खबर में आप पढ़ते भी होंगे खबरों में, और न जाने कितने इतिहास अभी आपको पढ़ना बाकी होगा। और एक इतिहास इजराइल और हमास का भी चल रहा है, इससे पहले रशिया और यूक्रेन का चल रहा था, न जाने फिर किस देश के साथ होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये तो देश तो लड़ ही रहे हैं, ये इनके पास तो युद्ध के कारण वो चीजें जो बने हैं, इन्होंने जो गलतियां किए हैं वो उसका सजा भुगत भी रहे हैं। लेकिन जो हमारा भारत, जो परिवार कोई गलतियां नहीं किए हैं, बिना गलतियों के जो सजा भुगत रहा है, और किसी युद्ध से भी इन बड़ी मौत हमारे देश की सड़कों पर हो रही है, आखिर इसे रोकने के लिए कौन से लोग आएंगे? आखिर क्या ऐसा कारण है कि जो हम हर वर्ष की तरह फेल हो जा रहे हैं? एक आपको पता है कि इजराइल ने जो डोम वो चीजें बनाया हुआ था, जो अपने सिस्टम में अगर उसका फेल हुआ तंत्र, उसकी खुफिया जो इंटेलिजेंस फेल हुआ, तो पूरी दुनिया ने ये चीजें प्रश्न उठाने लगा, भारत जैसा देश भी, कि आखिर कैसे उसका तंत्र, ये टेक्नोलॉजी फेल हो गई, जो ऐसे युद्ध को, वार को, अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर पाई। लोगों के लिए चर्चा का विषय रहा, लेकिन भारत में कहीं युद्ध से भी इतनी बड़ी मौत हो रही है, इसके लिए कोई चर्चा का विषय नहीं बन पा रहा है। ये आज हमारे भारत के युवाओं के लिए सोचने का विषय है, और कहीं ना कहीं इस पे अमल, जो कमियां हैं उसको पूरा करने की जरूरत है, तभी हम इस आने वाले हादसे को हम रोक पाएंगे। अन्यथा ये धीरे धीरे जो मौत की रफ्तार है सड़क हादसों में, ये कहीं ना कहीं अपने बड़े उन ऊंचाइयों को छू लेगी। शायद हम और आप कितने हो भी कुछ भी प्रयास कर रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि हम इसे करने में और पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय बना रहे। और आज भारत वैसे भी बिना किसी युद्ध के हमारे देश की सड़कों पर इतनी मौत हो रही है, इस भारत को इतना कल को भविष्य में लकवा मार देगा। लकवा इन द सेंस ये है कि 1.5 लाख मौतें एक तरफ है, 1,70,000 मौतें एक तरफ है, और 4.5 लाख से अधिक जो घायल हैं, जो कभी अब उनको खुद से अपने पैरों पर जो चल नहीं पाएंगे, वो लेटे लेटे ना जाने कितनी ऐसी समस्याओं को झेल पा रहे हैं, उनका परिवार झेल पा रहा है, वो एक आंकड़े वो अलग है। और शायद ऐसा ही चलता रहा तो भारत कल को कोई भी देश इस अटैक कर सकता है और आसानी से युद्ध जीत सकता है, क्योंकि भारत के लोग जब अपने ही लोग मर रहे हैं, तो जब यहाँ पर कोई एक दूसरे को बचाने के लिए, जब लड़ने के लिए नहीं आ रहा है, आज हमें उन देशों से भी सीख लेना चाहिए, इजराइल जैसे देशों के लिए, कि अपने सैनिकों का हौसला तो वो बढ़ा ही रहे हैं, बल्कि खुद भी हथियार उठाने के लिए, लड़ने के लिए उनके पास वो जुनून और वो जोश भी दिखाई दे रहा है, जो कि पूरी दुनिया इस वक्त इजराइल के नागरिकों को देख रही है। और वो हमेशा से वो करते आ रहे हैं। इतनी बड़ी लोगों के अपने दुश्मन देशों से घिरे हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी वो जज्बा, हौसला है, क्योंकि वहाँ के हर नागरिक की एक जान की कीमत होती है, जो कि ऐसे भारत में हम
1,70,000 लोगों को यूं ही खो दे रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, हमारी देश के विकास के लिए कर रहे होते हैं, और 4.5 लाख से अधिक युवाओं को हम घायल कर देते हैं। कारण सिर्फ ये होता है कि सड़क हादसा, और हमारे देश के लोग इसके प्रति ना कोई गुस्सा प्रकट करते हैं, ना कोई दुख प्रकट करते हैं, और अपने सामान्य जिंदगी में ऐसे ही वो निकल पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि उनके साथ ये हादसा कल को होने वाला नहीं है, और ना कोई उनके घर और परिवार का कोई विषय है। ये सबसे बड़ा ही ये दुखद है, जो कि हमारा जो देश है, जो युवा जिस तरीके से आज पूरी दुनिया हमारे देश की इकोनॉमी के ऊपर, जो बड़े बड़े चीज़ें, क्रांति के ऊपर वो बात कर तो पा रही है, हम वहाँ अपने आप को पहुँचा पा रहे हैं, लेकिन हमारे ही भारत की जो जनता है वो अपनों को बचाने में, मौत को रोकने में सफल नहीं हो पा रही है। ये सबसे बड़ा आज का प्रश्न है, और मैं यही चाहता हूँ कि ये जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, तो मैं आपको हर सोशल मीडिया पे मिल जाऊँगा। हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से एक्स पर, ट्विटर, जो भी आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, यूट्यूब पर ये चीज़ें हैं, और ताकि आप भी अपनी तैयारी करें, ताकि जिस तरीके से ये सड़क हादसे कल आपके परिवार तक दस्तक दे दे, कल आप भी हो सके किसी अपनों की मौत को उठा रहे हो और ये सोच रहे हो कि मौत का कारण कौन बना सड़क हादसों में, तो शायद तब तक देर हो जाए। उससे ये पहले है कि आप जागरूकता का हथियार उठाएं, और कोई जरूरी नहीं है कि आपका परिवार भले ही इस चीज़ों को अमल कर न रहा हो, लेकिन आपका समाज ज़रूरत है कि अपने माइंड्स को, जो इंटेलिजेंस को, उसको मजबूत करने के लिए, और ये है कि जो आपके जीवन में जो आने का उद्देश्य है, उद्देश्य इसको भी बनाएं कि जो दूसरों की ज़िंदगी बचाने का आप प्रयास कर सकें, और दूसरे परिवार तक खुशियाँ देने का कारण भी बन सके। और मैं इस वक्त अभी इतना ही बातें कर सकता हूँ, और बाकी फिर अगली बार कुछ लेके आऊँगा, कुछ नई चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन भारत के युवाओं को, हर परिवार तक मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी माता पिता हैं, जिस तरीके से अपने बच्चों को जूते चप्पल पहनाना सिखा रहे हैं, वो ज़रूरत है कि अपने बच्चों को बचपन से हेलमेट की आदत डालें, क्योंकि उनको खिलौना या साइकिल कुछ भी लाने के लिए पेरेंट्स ही खुद से लेकर के आते हैं। तो ये ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं इस तरह से सुरक्षा के प्रति भी ध्यान दें, और ख़ासतौर वो परिवार को आज ज़्यादा जागने की ज़रूरत है जिनके माँ बाप के इकलौते चिराग हैं, क्योंकि भारत की सड़कों पर होने वाली मौतों में 40% वो लोग मर रहे हैं जो घर के अपने सिंगल चिराग होते हैं। ये बहुत ही उन परिवारों के लिए दुख भरी खबर है, और अभी से वो जाग जाएं, क्योंकि बड़े जब बच्चे होते हैं तो वो शायद सड़कों पर ट्रैफिक नियमों का पालन उनको अच्छा नहीं लगता है। और आज बहुत ऐसे माता पिता भी बहुत चिंतित हैं कि जो उनके ही परिवार के लोग या जो बच्चे हैं, सदस्य हैं, वो हेलमेट जैसी जो उनकी सुरक्षा जैसी चीज़ है वो लगाने से हिचकते हैं, दूर भाग रहे होते हैं, जिसके कारण यह है कि जो पिछले बार के जो मौत के आंकड़े हैं, 72,000 उन लोगों की मौत हुई है जो हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे चीज़ों को उन्होंने अपने जीवन का ज़रूरत ही नहीं समझा, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान गंवा दी। जी हाँ, उन्होंने ज़रूरत नहीं समझा। ये कितनी सोचने वाली विषय है कि पल भर में उनके पीछे से मौत आई, और सड़क हादसे को उन्होंने हमेशा के लिए सुला दिया। और जो कि आज भारत के जो नागरिक, जो परिवार अगर मेरे इस वीडियो को, संदेश को देख रहे हैं, तो वो प्रयास करें, बल्कि हेलमेट को अपना जीवन सुरक्षा समझें, और हमेशा जब भी टू व्हीलर राइडर्स करें तो ये जरूर पहने, क्योंकि इस तरीके से हम 70 से 80 हज़ार जानों को हम बचा सकते हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर अगले बार कुछ वीडियो में मिलेंगे, कुछ नया खबर लेकर के आऊँगा। जय हिंद, धन्यवाद।